बहुत समय पहले की बात है। ये पूरी दुनिया मैजिक से ही चलती थी। आग जलाने के लिए, ड्रैगन से लड़ने के लिए और घर में रोशनी करने के लिए हर जगह जादू का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जादू को सीखना इतना भी आसान नहीं था। फिर समय के साथ वो लोग मैजिक यूज करना भूल गए और आसान तरीके से जीने का रास्ता चुन लिया। पर एक लड़का था जिसके पास कुछ तो जादू था। वो अपने बर्थडे पर एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि गाड़ी चलाना सीखना, दोस्तों को पार्टी में बुलाना और अपने पापा जैसा बनना। मगर वो मेरी तरह शर्मिला होता है, कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है और अपने लिस्ट के विश को काट देता है। अपने पापा का फोटो देखकर उनको मिस करता है और उनका रिकॉर्ड किया हुआ आवाज सुनने लगता है। तभी उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें 16वें जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट दिया है। और जब ये उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें जादुई छड़ी और चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि कैसे वो अपने डैड को जादुई पत्थर से एक दिन के लिए जिंदा कर सकते हैं। तो उसका बड़ा भाई उस जादुई छड़ी को यूज करता है पर वो काम नहीं करता, जिसके बाद वो खुद उस लेटर को पढ़ता है और मैजिक काम करने लगता है। धीरे धीरे उसके डैड की बॉडी आने लगती है पर तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है, जिससे वो घबरा जाता है और मंत्र को गलत पढ़ देता है, जिससे जादुई पत्थर टूट जाता है और ये सोचते हैं कि इसके डैड आ गए। लेकिन इनके डैड का आधा ही शरीर आ पाता है। तो बार्ली कहता है पैसा बर्बाद। तो इसका भाई बताता है मुझे पता है ये स्टोन कहाँ मिलेगा और एक कार्ड दिखाता है जिस पर मैंटिकोर लिखा था और ये धूम मचाले करते हुए स्टोन लेने निकल जाते हैं। ये मैंटिकोर के पास पहुँच जाते हैं। ये आधी बिच्छू और आधी ड्रैगन थी। बार्ली इससे फिनिक्स स्टोन का पता पूछता है तो ये इनको एक मैप देती है और फिर पता नहीं कौन से सस्ते नमक के नशे करती है कि अपने रेस्टोरेंट को ही आग लगा देती है। तो ये दोनों भाई अपने आधे बाप को उठाकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं और गाड़ी लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। मगर इनके जाते ही इनकी माँ भी वहाँ आ जाती है और मैंटिकोर से अपने बेटों के बारे में पूछती है। तो ये बताती है कि वो दोनों फीनिक्स पत्थर को ढूंढने गए हैं और मुझे पता है अब वो कहाँ होंगे। तो ये मैंटिकोर को कार में डालकर रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन पुलिस वाला ये मैंटिकोर से उसकी तलवार के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मैंने वो तो दारू में उड़ा दी। वाह दीदी, वाह दीदी। अब ये दोनों मैंटिकोर की तलवार लेने एक दुकान में जाते हैं और दुकान वाली के कान के नीचे एक रेपट जर के तलवार ले आते हैं। मगर थोड़ी ही दूर जाने पर बार्ली की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। तो इसका भाई कहता है छोटे जादू से इस डब्बे को बड़ा कर दे। लेकिन ये भूतनी का डब्बे को बड़ा नहीं बल्कि अपने भाई को ही छोटा कर देता है। लेकिन जादू तो थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। मगर अब इनके आगे एक बड़ी सी खाई आ जाती है। तो बार्ली अपने जादू से खाई को पार करके उस पुल को नीचे कर देता है, जिससे उसका भाई भी खाई को पार कर लेता है। और आगे जाने पर इन्हें एक बड़ा सा कौवे का स्टैचू मिलता है और इसमें से एक पत्थर निकलता है। तो उस पत्थर पर पानी के निशान को देखकर ये भी पानी से होते हुए जाते हैं। मगर आगे इनके पीछे एक बड़ा सा एसिड का क्यूब पड़ जाता है। तो बार्ली जादू से अपने आधे बाप और भाई को बचाकर भागता है। मगर आगे ये एक टैंक में फंस जाते हैं जिसमें पानी भरने लगता है। तो ये गंदी औलाद अपने बाप को पानी में डालकर नीचे के पत्थर पर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि ऊपर का ढक्कन हटने लगता है और दोनों बाहर आ जाते हैं और अपने बाप की टांगों को भी खींच लेते हैं। मगर ऊपर आकर देखते हैं कि वो तो अपने ही स्कूल के सामने आ टपके। तो बार्ली कहता है पैसा बर्बाद। क्योंकि इतनी मथापची करने से कुछ नहीं हुआ और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। मगर इसका चमन चंपू भाई देर से आना बनता है और ये उस फिनिक्स पत्थर की तलाश में पुराने झरने के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है कि वहाँ भी उसके पत्थर के जैसा ही निशान बना हुआ है। पर नीचे से पुलिस वाले कहते हैं चला जा भूतनी के। लेकिन ये फिर भी अपने पत्थर को उस निशान में लगाता है तो उससे एक जादुई पत्थर बाहर आता है। मगर जैसे ही ये इस पत्थर को उठाता है तो इसके साथ ही एक राक्षस भी उस शहर में आ जाता है और लड़के के हाथ में जादुई पत्थर को देख के कहता है तू तो गया बेटे, और उन पर आग से हमला करने लगता है कि तभी उसकी मम्मी मारती है सुपर हीरो लैंडिंग और राक्षस की खटिया खड़ी कर देती है। मगर राक्षस तो एक चमाट में ही इनकी हवा टाइट कर देता है और बार्ली भी जादुई पत्थर से अपने बाप को जिंदा करने लगता है कि राक्षस भी तेजी से उनकी ओर आने लगता है। तो बार्ली अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़कर खुद उस राक्षस से लड़ने लगता है। तो राक्षस भी कहता है चला जा भूतनी के, जिससे बार्ली नीचे गिर जाता है और उसकी जादुई छड़ी भी समुद्र में गिर जाती है। फिर ये राक्षस दोबारा उस जादुई पत्थर की ओर जाने लगता है। तो बार्ली देखता है कि उसके हाथ पर जादुई छड़ी का एक छोटा सा तिनका है। तो ये उस तिनके से अपनी छड़ी बना लेता है और इधर से उसकी माँ भी तलवार को फेंक देती है। तो ये जादू से अपनी माँ की तलवार को उस राक्षस के आर पार कर देता है, जिससे राक्षस खलास हो जाता है और बार्ली उसके मलबे में फंस जाता है। तो ये पत्थरों के बीच से अपने पापा और भाई को देखता है कि तभी सूरज डूबने के साथ ही इसके पापा भी गायब हो जाते हैं। फिर बार्ली को उसका भाई मलबे से बाहर निकालता है और अपने गले से लगाता है। अब उसके शहर में जादू का दोबारा से इस्तेमाल होने लगा है और अपना बार्ली भी अब स्कूल में बच्चों को जादू सिखाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत मदद होती है।